आर्मी, आप कैसे? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और ये एक नई स्टोरी जिसका नाम है हैव सीक्रेट लाइफ। बिना देरी के हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। खेती 17 साल की एक लड़की होती है। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है एंड वो बहुत चंचल होती है एंड वो हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी करती रहती है। एंड यहाँ पे उसके पेरेंट्स हैं जिन एंड आरएम दोनों ही डॉक्टर होते हैं एंड वो दोनों ही अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं, इसलिए वो खेती पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। खेती स्कूल में बहुत ज्यादा फन करती है अपने दोस्तों के साथ एंड एक बार उसकी टीचर ने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी थी क्लास में, क्योंकि खेती मैथ में फेल हो गई होती है एंड उसका मैथ का टीचर उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है उसकी क्लास के सामने एंड उसे डम और बेवकूफ भी कहता है एंड उसे अगली भी कहता है, जिसपे खेती बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड उससे बदला लेने का ठान लेती है। और दूसरी तरफ हम लोग जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक 21 इयर्स का होता है। वो कॉलेज स्टूडेंट होता है एंड उसका एडमिशन सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में हो गया होता है एंड उसके पेरेंट्स होते हैं जिमिन एंड सुगा एंड वो दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं एंड वो जंगकुक को बहुत ध्यान रखते होते हैं। एंड यहाँ पे जंगकुक बहुत ज्यादा पढ़ाई में स्मार्ट भी होता है। वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम होता है एंड वो जब अपने कॉलेज में पहले दिन गया होता है वहाँ सभी लड़कियों का क्रश जंगकुक हो गया होता है। सभी लड़कियां जंगकुक को पसंद करती हैं एंड उसको डेट करना चाहती होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है एंड स्मार्ट भी होता है। एंड जंगकुक जब अपने कॉलेज में जाता है तब उसे एक लड़की मिलती है जो कि जंगकुक की हाई स्कूल की क्लासमेट होती है एंड उसका नाम जेसू होता है। दूसरी तरफ हम लोग थिएटर को देखते हैं जो कि अगली सुबह तैयार होकर जल्दी स्कूल पहुंच गई होती है एंड चेयर पे चॉकलेट लगा दी होती है, जिसकी वजह से वो लोग सभी उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जिसके बाद से उसका टीचर आ जाता है क्लास में एंड वो जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है एंड वो अटेंडेंस लेने के बाद से सबको मैथ पढ़ाने के लिए जैसे ही ब्लैक बोर्ड पे लिखने लगता है तभी सारे बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि टीचर के पैंट पे चॉकलेट लग गए होते हैं एंड वो बहुत गंदा दिख रहा होता है, जिसपे खेती भी बहुत हंसती है एंड सभी क्लासमेट उसके हंस रहे होते हैं बहुत ज्यादा। तब टीचर गुस्से में सबको शांत होने के लिए बोलते हैं एंड ईशा से पूछते हैं कि ये लोग क्यों हंस रहे इतना जोर जोर से। तब ईशा कहती है कि टीचर आपके पैंट पे कुछ लगा है जो कि बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, जिसकी वजह से टीचर अपने पैंट पे देखता है तो उसे चॉकलेट दिखती है। वो पूछता है कि ऐसा किसने किया है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है। तब यहाँ पे लीसा कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये काम खेती ने किया है, क्योंकि उस दिन आपने खेती की बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी एंड खेती कभी अपना बदला पूरे किए बिना नहीं मानती है, जिसकी बात से खेती कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये काम मैंने किया है। तब यहाँ पे लीसा कहती है कि जब मैं क्लास में आई थी सुबह तो मैंने तुमको चेयर पे कुछ रखते हुए देखा था एंड तुम्हारे सिवा क्लास में कोई नहीं था, तो ये जरूर तुम ही थी। तब यहाँ पे टीचर कहते हैं कि खेती अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो अभी मान लो। यहाँ पे खेती कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया टीचर। तब यहाँ पे टीचर कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा चेक करने एंड तुम्हारे पास यही लास्ट मौका है अपनी गलती कबूल करने का। यहाँ पे खेती कहती थी हाँ मैंने ही किया है, मैं बस आपसे प्रैंक करना चाहती थी। तब यहाँ पे टीचर कहते हैं कि चलो तुम प्रिंसिपल रूम में चलो, मैं वहीं पे आता हूँ तुमसे मिलने, जिसकी वजह से टीचर वहाँ से चला जाता है। थे लीसा को घूरती और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जिसपे लीसा हंसने लगती है। लीसा यहाँ पे टॉप स्टूडेंट होती है एंड सभी टीचर्स की फेवरेट होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि खेती प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है। यहाँ पे टीचर ऑलरेडी मौजूद होता है। यहाँ पे खेती के पेरेंट्स भी होते हैं जिन आरएम। यहाँ पे टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि खेती ने तो इस बार हद कर दी है, उसने मेरी बहुत इंसल्ट करी है और मैं इस बार खेती को माफ नहीं करूंगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि स्कूल में खेती रहेगी या फिर मैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल खेती के पेरेंट्स से कहते हैं कि मिस्टर किम एंड मिसेस किम, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत बिजी रहते हैं एंड खेती पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, पर मैं आपसे बताता हूँ कि खेती इस समय बहुत ज्यादा बदमाश हो चुकी है एंड वो हर टीचर के साथ प्रैंक करती रहती है एंड सबसे गुस्से से बात करती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि खेती को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो मैं इसको इस स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दूंगा, जो कि इसकी फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। आपके पास कल तक का टाइम, आप डिसाइड कर लीजिए कि खेती को आप लोग किसी और स्कूल में ट्रांसफर करेंगे कि मैं इसको इस स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दूं। यहाँ पे आरएम खेती पे चिल्लाता है, कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम अपनी लाइफ क्यों खराब करने में लगी हो। यहाँ पे खेती गुस्से में आरएम को रिप्लाई देती है, कहती है कि आप लोग हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, मेरे पास कोई नहीं रहता है, तो अब आप लोग प्रिटेंड मत करिए कि आप लोगों को मेरी फिक्र है। जिसपे आरएम गुस्सा हो जाता है और उसे शट अप बोल देता है एंड दूसरी तरफ जिन प्रिंसिपल से बात कर रही होती है वो कह रही होती है कि प्रिंसिपल सर क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते नहीं, आपके पास कल तक का टाइम है, आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, हमारा फैसला आपको पता है। जिसके बाद से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एट होम आरएम, ये तुम करना क्या चाहती हो? ठीक कुछ
नहीं, और उसके बाद थे वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जिन प्लीज आरएम, वो बहुत बड़ी हो चुकी है, तुम उस पर इस तरह मत चिल्लाया करो। आरएम प्लीज स्टॉप टेकिंग हर साइड। जिन मैं उसका साइड नहीं ले रही हूँ, मुझे लगता है कि उसको मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर भेज देना चाहिए जब तक उसका स्कूल कंप्लीट होता है। आरएम क्या तुम जिमिन और सुयो की बात कर रही हो? जिन हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। क्या आपको उसका बेटा याद है जंगकुक? वो बहुत पढ़ने में होशियार है एंड उसका अभी ही एसएनयू में सिलेक्शन हुआ है। आरएम हाँ मुझे पता है, वो बहुत अच्छा और प्यारा बच्चा है और वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। जिन हाँ मुझे पता है एंड मुझे लगता है कि जंगकुक थेओ की हेल्प कर सकता है उसकी स्टडीज में, ताकि थेथे को भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। यहाँ पे आरएम हाँ कहता है, कहता है कि ठीक है तुम जिमिन से बात कर लो। जिसके बाद जिमिन को कॉल लगाती है एंड कहती है कि हेलो जिमिन कैसी हो तुम? यहाँ पे जिमिन भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत दिन बाद तुम मुझे कॉल कर रही हो, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है? यहाँ पे जिन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, बस मुझे तुमसे एक बात करनी थी। यहाँ पे जिन हाँ कहती है कि हाँ बोलो। जिस पर जिन बताती है कि मेरी बेटी थे बहुत ज्यादा बदमाश हो चुकी है और उसे अपने स्कूल में बहुत सारी छानी खड़ी कर चुकी है, जिसकी वजह से टीचर ने अल्टीमेट वार्निंग दी है कि उसे किसी और स्कूल में ट्रांसफर करना होगा। मैं सोच रही थी कि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी रहती, तो क्या हम लोग सियोल में उसको ट्रांसफर करा दें स्कूल में? एंड तुम वहाँ पे हो तो क्या तुम थे की ध्यान रख सकती हो? यहाँ पे जिमिन कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम उसका ट्रांसफर यहाँ पे करा दो, मैं थेथे को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। जिन कहती है कि ठीक है मैं उसकी परसों की फ्लाइट कर देती हूँ, कल हम लोग उसके स्कूल जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने के लिए। यहाँ पे जिमिन हाँ करती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन थेओंग के रूम पर जाते हैं और देखते हैं कि उसने दरवाजा बंद करके रखा है। अब जिन कहती है कि थेओंग दरवाजा खोलो, जिसपे थेओंग दरवाजा खोलती है, कहती है क्या हुआ मॉम? जिसपे जिन कहती है कि परसों तुम सियोल जा रही हो, जिसपे थेओंग चौंक जाती है, कहती है कि आप मुझे घर से निकालिए। जिसपे जिन कहती है नहीं मैं तुमको घर से नहीं निकाल रही हूँ, बस तुम वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रही हो, हम लोग तुम्हारा ट्रांसफर सियोल के स्कूल में कराने वाले हैं एंड वहाँ पे तुम जिमिन आंट के साथ रहोगी और शुगा अंकल के साथ एंड उनके बेटे जंगकुक के साथ। जैसा कि तुम जानती होगी कि जंगकुक पढ़ने में बहुत अच्छा है एंड वो उसका सिलेक्शन सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में हो चुका है, वहाँ पे वो पढ़ता है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा एक अच्छा कॉलेज ढूंढने में। थेओंग कहती है कि मॉम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप मेरा ट्रांसफर सियोल कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं कि मेरे सारे दोस्त यहाँ पे हैं और मैं बुसान छोड़ के सियोल क्यों जाऊंगी? जिसपे जिन कहती है कि तुमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैस फैला चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो। जिसपे थेओंग गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं नहीं जाऊंगी सियोल। यहाँ पे जिन उसे कहती है कि वहाँ पे जिमिन आंटी है, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जिसपे थेओंग मान जाती है और कहती है कि ठीक है मॉम मैं जानती ही तैयार हूँ, पर आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जिन कौन सी शर्त? कि जो जंगकुक का रूम है वो मुझे चाहिए होगा। जिसपे जिन शॉक हो जाती है, कहती है तुम उसका रूम कैसे ले सकती हो? तब थेओंग कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं वहाँ पे गई थी, तुम्हें जंगकुक का रूम बहुत पसंद आया था और जंगकुक ने मुझे अपना रूम नहीं दिया था। इस बार मैं जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ मुझे जंगकुक का रूम मिले, तभी मैं जा रही हूँ, नहीं तो नहीं जाऊंगी। जिसपे जिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तब यहाँ पे थेओंग कहती है कि मैं फिर सियोल नहीं जाऊंगी। जिसपे जिन कहती है कि ठीक है मैं जिमिन से बात करूंगी। जिसके बाद से जिन जिमिन के पास फोन लगाती है और उससे कहती है कि जिमिन थेओंग आने के लिए तैयार है, बट उसकी एक शर्त है कि जो जंगकुक का रूम है उसे थेओंग को देना पड़ेगा। इस पर जिमिन कहती है कोई बात नहीं, थेओंग को जंगकुक का रूम मिल जाएगा। इस पर जिन थैंक यू बोलती है जिमिन को एंड कॉल काट देती है। जिसके वजह से जिन थेओंग से कहती है कि देखो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी है, अब तुम अपना सारा सामान तैयार कर दो और कल हम तुम्हारे स्कूल जा रही है वहाँ से तुम्हारा ट्रांसफर कराने के लिए एंड तुम वहाँ पे कल अपने दोस्तों से मिल सकती हो। जिसपे थेओंग बहुत सैड होती है, कहती है ठीक है मॉम। नेक्स्ट मॉर्निंग हम थेओंग अपने स्कूल गई होती है एंड वहाँ पे ट्रांसफर की बात हो रही होती है एंड थेओंग अपने दोस्तों से मिल रही होती है एंड सबको गुड बाय बोल रही होती है एंड तभी वहाँ पे लिसा होती है एंड वहाँ पे वो थेओंग को चिढ़ाने लगती है कि देखो मैंने तुम्हारा ट्रांसफर आखिर करा दिया, अब मैं सही जी गई। यहाँ पे पता चलता है कि लिसा एंड थेओंग के बीच में शर्त लगी होती है कि उन दोनों में से पहले ट्रांसफर एक दूसरे को कौन कराता है, जिसमें लिसा सर जीत जाती है और थेओंग यहाँ पे गुस्से में कहती है कि तुम इस बार सर जीत गई, बट इन फ्यूचर अगर कोई भी शर्त तुम मेरे साथ दबा लाओगी तो वो जीत नहीं पाओगी। जिसकी वजह से लिसा कहती है देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि थेओंग वहाँ से चली जाती है घर एंड अपना सारा सामान पैक कर लेती है। दूसरी तरफ हम जिमिन को देखते हैं। जिमिन जंगकुक से बता देती है कि जंगकुक तुम्हें अपना रूम थेओंग को देना पड़ेगा, वो यहाँ पे आई है सियोल में रहने के लिए हम लोग के साथ,
जिसपे जंकुक गुस्सा हो जाता है, कहता है मॉम आप मेरा रूम बिना मुझसे पूछे किसी और को कैसे दे सकती है। यहाँ पे जिमिन कहती है कि बेटा तुमको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे जंकुक कहता है कि मैं मैनेज नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जिमिन उसे प्यार से समझाती है, कहती है वो तुमसे छोटी है और तुम्हें याद है ना जब वो छोटी थी तो तुम कहते थे कि मॉम मैं इससे शादी करूंगा, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे जंकुक शर्मा जाता है, कहता है ठीक है मॉम आप उसको दे दीजिए मेरा रूम। यहाँ पे जिमिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड जंकुक को थैंक यू बोलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि च्योंग की फ्लाइट निकल गई होती है वहाँ से एंड यहाँ पे जिमिन ने जंकुक को कहा होता है कि तुम जाओ जंकुक च्योंग को एयरपोर्ट से लेते आओ। यहाँ पे जंकुक कहता है कि मुझे उसको देखे बहुत साल हो गए, मैं उससे कैसे पहचान लूंगा। तब यहाँ पे जिमिन उसको एक फोटो भेजती है च्योंग की, उससे कहती है कि तुम ये फोटो उसकी पहचान लेना। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जिमिन जिन के पास कॉल करती है, वो कहती है कि तुमने जंकुक की फोटो दे दी है ना च्योंग को, वो जंकुक को पहचान लेगी ना। यहाँ पे जिन कहती है ओह माय गॉड मैं ये बात भूल गई हूँ। यहाँ पे जिमिन कहती है कोई बात नहीं जंकुक बहुत ज्यादा समझदार है, वो पहचान लेगा। यहाँ पे जिन कहती है कि आई होप कि वो दोनों एक दूसरे को पहचान ले, क्योंकि वो दोनों को मिले हुए बहुत साल हो गए हैं। इस बात को 10 साल हो, 10 साल से मिले नहीं एक दूसरे से। यहाँ पे जिमिन कहती है हाँ, जिसके बाद हम देखते हैं कि च्योंग की फ्लाइट आ चुकी होती है सियोल एयरपोर्ट पे एंड जंकुक बाहर ही खड़ा होता है उसके इंतजार में। यहाँ पे जंकुक च्योंग की फोटो देखने वाला होता है, तभी तक उससे कोई आदमी टकरा जाता है। जंकुक का फोन नीचे गिर जाता है और उसकी स्क्रीन खराब हो जाती है। यहाँ पे च्योंग जंकुक को पहचानने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि जंकुक की च्योंग के पास कोई फोटो नहीं होती है। यहाँ पे च्योंग जिमिन के पास फोन करती है कि जिमिन आंट यहाँ पे मैं जंकुक का इंतजार करूँ पर जंकुक आए नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए मैं आपके घर आ जाऊँ ताकि। यहाँ पे जिमिन जंकुक को फोन लगाती है बट जंकुक का फोन नहीं जाता, उसका फोन स्विच ऑफ होता है। तब जिमिन च्योंग से कहती है ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देती हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंकुक अपना फोन ठीक करा लेता है एंड वो देखता है कि जिमिन के ढेर सारे मिस कॉल्स है। तब यहाँ पे जंकुक जिमिन के पास फोन करता है, कहते हैं कि मॉम मेरा फोन खराब हो गया था, मैंने च्योंग को ढूंढने की कोशिश की, च्योंग मुझे नहीं मिली। यहाँ पे जिमिन कहती है कि कोई बात नहीं, जिमिन आ गई है घर एंड तुम प्लीज चले जाओ, तुम्हारा जरूरी असाइनमेंट है आज देना जरूरी है। यहाँ पे जंकुक कहता है ठीक है मॉम मैं घर आके आपसे बात करता हूँ। जिसके बाद से जंकुक कॉलेज चला जाता है एंड नाइट हो जाती है। यहाँ पे च्योंग जंकुक के रूम में नहा रही होती है एंड वो नहा के बाहर निकली होती है। उनको भी घर आ चुका होता है, वो जिमिन को आवाज देता है, जिमिन आवाज नहीं सुनती है। जिसके बाद से जंकुक अपने रूम में चला जाता है एंड वो च्योंग को देख के हैरान हो जाता है एंड वो जोर से चिल्ला देता है। च्योंग उसको देख के जोर से चिल्ला देती है जिमिन आंटी चोर आ गया है घर में। आंटी जंकुक कौन हो तुम? तब जंकुक को याद आता है कि ये थे है। जिसके बाद जंकुक कहता है कि तुम चिल्लाना बंद कर। ये कहते हुए थे के पास जंकुक जाने लगता है, थे डर जाती है और पीछे जाने लगती है। वो बेड पे गिर जाती है, को से टकरा के बेड पे गिर जाता है। उन दोनों में सडन किस होता है एंड थे बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एंड वो जंकुक को पीछे धक्का दे देती है। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाती है एंड शुगा थे आंटी ये चोर है। जिमिन ये चोर नहीं है, थे ये जंकुक है, हम लोग का सन। थे रियली आंटी ये जंकुक है? ये कितना बड़ा हो गया, पहले कितना छोटा था। तब जंकुक बोलता है हाँ क्योंकि मैं टाइम के साथ बड़ा हो गया हूँ और मैं बहुत बड़ा हो गया। तब थे हाँ वो दिख रहा है। वैसे तुम मेरे रूम में बिना नॉक किए क्यों आए? जंकुक ये रूम पहले मेरा था जिसको तुमने हथिया लिया है एंड मैं भूल गया था कि तुम आ चुकी हो घर में। थे हाँ तुम खाना खाना तो नहीं भूलते हो, घर में कोई आ गया है ये जरूर तुम भूल जाते हो। जंकुक जब खाना ना खाओ तो भूख लगती है और जब कोई घर में आया होता है तो चिल्ला के नहीं कहते मैं घर में आ गया हूँ। जिमिन बस करो तुम दोनों, कितना लड़ोगे? जब से आए हो तब तुम दोनों लड़े ही जा रहे हो। चलो तुम डिनर कर लो एंड फ्यूचर में लड़ाई कर लेना। ठीक है आंटी मुझे वैसे भी बहुत तेज भूख लगी है। जंकुक पर मॉम लड़ाई इसने स्टार्ट करी थी। जिमिन इट्स ऑलराइट वो छोटी है तुमसे, तुम मत लड़ो, चलो हम डिनर करते हैं। वाओ आंटी आपने सब कुछ मेरे फेवरेट बनाया है, आई लव यू आंटी। जिमिन हाँ मुझे पता है तुम ज्यादा स्पाइसी नहीं खाती इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा स्पाइसी भी नहीं बनाया, टेस्ट करके बताओ कैसा है। वाओ आंटी ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है एंड इसी तरह की खाने मुझे पसंद भी है, आई लव यू आंटी। जिमिन थैंक यू थे एंड आई लव यू टू। जिसके बाद से वो दोनों खाना खाने लगती हैं एंड थे वो ढेर सारा खाना खाती है। जंकुक साइलेंटली खाना खा रहा होता है। तभी जिमिन कहती है जिमिन जंकुक कल तुम थे को स्कूल छोड़ देना, कल उसके स्कूल का पहला दिन है एंड उसे रास्ता नहीं पता यहाँ का, इसलिए तुम उसे कल स्कूल छोड़ देना।
जंगकुक वो चली जाएगी, वैसे भी वो छोटी बच्ची नहीं है। जिमिन तुम ठीक क्या कह रहे हो जंगकुक, उसे कल तुम ले जाके छोड़ दोगे। जंगकुक ठीक है मॉम। फिर खाना खाते खाते थोड़ा सैड हो जाती है। जिमिन क्या हुआ, तुम क्यों सैड थे? तब थे कहती है आंट सीधे स्टोर जाना है, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है अभी। तब जिमिन कहती है ठीक है तुम चले जाना जंगकुक के साथ। ठीक जंगकुक क्या आप मेरे साथ चलेंगे खाना खाने के बाद कन्वीनियंस स्टोर, मुझे वहाँ से कुछ लेना है। जंगकुक ठीक है मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नेक्स्ट सीन में थेथे एंड जंगकुक जा रहे होते हैं सीवेज स्टोर। यहाँ पे थेथे जंगकुक से सॉरी बोलती, कहती है कि मैंने तुमको गलत समझ लिया था, इसके लिए आई एम सॉरी। तब जंगकुक कहता है इट्स ऑलराइट, तुम्हारी गलती नहीं थी। जिसकी वजह से थे जंगकुक से पूछती तुम्हारे कितने दोस्त हैं? तब जंगकुक कहते हैं कि मेरे कुछ खास दोस्त नहीं है, बस वो कॉलेज के हैं कुछ और कुछ स्कूल के हैं जो वो भी हम लोग के साथ हैं। ये कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे सारे दोस्त तो बुसान में हैं। तब जंगकुक कहते हैं कि अगर तुम माइंड न करो तो मैं तुमसे एक चीज पूछूं। जिसपे थे कहती है कि इट्स ऑलराइट तुम मुझसे पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तब जंगकुक कहता है कि तुमने स्कूल के लास्ट ईयर में अपना ट्रांसफर क्यों कराया सियोल में? तब थे कहती है कि मेरी किसी से स्कूल में दुश्मनी थी एंड हम लोगों में शर्त लगी थी। एंड यहाँ पे थे सारी बातें बताती है जंगकुक को जो कि स्कूल में हुई होती है। एंड कहती है कि ये सारी लीसा की गलती है, अगर ना लीसा ने वो बात टीचर को बताई होती है, टीचर इतने गुस्से हुए थे ना ही मेरा ट्रांसफर यहाँ होता। ये सारी लीसा की गलती, उसी की वजह से मेरे सारे दोस्त छूट गए। जंगकुक लीसा क्यों? हाँ शी एंड मी स्टैंडर्ड दुश्मन। अब जंगकुक कहता है कि ओके ऐसे कल से तुम्हारा नया स्कूल चालू है, तुम कल के लिए क्या प्लान कर रही हो? अब थे कहते कि मैंने कुछ स्पेशल नहीं प्लान किया है एंड वैसे मैं वो स्कूल मुझे जाने का मन भी नहीं हो रहा, मेरे सारे दोस्त शान में हैं। तब जंगकुक नोटिस करता है कि थे के पैंट पे ब्लड के स्टेन है। तब वो कहते हैं कि थे तुम्हारे पैंट पे ब्लड के स्टेन है एंड वो जल्दी से जाके अपने शर्ट से कवर करता है उसके पैंट को। यहाँ पे थे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। जंगकुक से थे जंगकुक जाके सीवेज स्टोर से पैड्स लेते आओ। तब जंगकुक कहते हैं कि ठीक है मैं चले जाता हूँ, तुम वॉशरूम में पहले जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ। जंगकुक सारा सामान लेने के लिए सीवेज स्टोर चला जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक पैड देख रहा होता है सीवेज स्टोर में। यहाँ पे वर्कर आती है एंड वो उससे पूछती है कि आप ये गर्लफ्रेंड के लिए ले रहे हैं आप? यहाँ पे जंगकुक कुछ नहीं बोलता। तब वो वर्कर बोलती है कि ये वाला पैड लीजिए, ये वाला पैड बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद आएगा। यहाँ पे जंगकुक कुछ नहीं बोलता है, वो पैड लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से जंगकुक पैंट लेने के लिए जाता है एंड वो सोच रहा होता है कि थे का साइज क्या है एंड जिसके बाद से उसे वो इंसिडेंट आता है जिसपे वो थे के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद से उसे उसका मेजरमेंट मिल जाता है थे का। एंड उसे थे का मेजरमेंट कैसे मिला ये तो आपको ऑलमोस्ट पता ही है। जिसके बाद से पैड्स लेके जंगकुक बाहर आ जाता है एंड वो थे को कॉल करता है। थे उससे कहती है कि प्लीज मुझे वॉशरूम के अंदर आके दे दो। तब जंगकुक कहते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, फीमेल वॉशरूम है, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद से थे कहते ठीक है मैं बाहर आ रही हूँ। जिसके बाद से थे बाहर आती है, जंगकुक से सामान लेती है, अंदर चली जाती है। चेंज करने के बाद से वो आती है एंड वो जंगकुक को थैंक यू बोलती है। थे यहाँ पे जंगकुक थे को चॉकलेट देता है। तब थे कहती है कि चॉकलेट किस लिए? तो जंगकुक कहता है मैंने अपने दोस्तों से सुना है जो लड़कियां उस टाइम में होती है अगर उनको चॉकलेट दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, उनको कंफर्टेबल फील होता है। तब फिर कहती है ओह तुम्हारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड भी है, तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यहाँ पे जंगकुक कुछ नहीं बोलता है, उससे कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, बहुत लेट हो गई, तुम्हें कुछ लेना है? तब फिर कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, चलो हम घर चलते हैं। उसके बाद से वो दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ पे थे के हाथ में शुगर पैकेट देखते हैं तो उससे लगता है कि वो उसके लिए वो कुछ लेके आए हैं। यहाँ पे शुगर पूछते हैं कि क्या तुम हम लोग कुछ लेके आए हैं? कुछ नहीं बोलती है, वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। तब जंगकुक से शुगर पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या मैं इतना डरावना लगता हूँ कि वो लड़की भाग गई? तब जंगकुक कहते हैं नहीं डर, ऐसा कोई बात नहीं, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम याद आ गया हो। तब शुगर कहते हैं ओके वैसे तुम्हें याद तो है ना, ठीक है स्कूल का पहला दिन है, तुम्हें उसके साथ स्कूल जाना है क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है। तब जंगकुक कहता है हाँ मुझे याद है, मैं कल उसके साथ चला जाऊंगा। इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग थे के देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है एंड वो अपने आप से बात कर रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया कि मैंने पहले जंगकुक के सामने वो कर दिया एंड उसके बाद से अंकल के सामने से मैं दौड़ के चले आया उनको इग्नोर करके। मुझे उनसे कल सॉरी बोलना है एंड फिलहाल मैं तो सो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे कल स्कूल भी जाना है। चल थे सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन जंगकुक थे तुम उठे हो कि नहीं उठे हो, स्कूल जाना है एंड कॉलेज जाना तुम लोगों को। जंगकुक मैं उठ गया मॉम, थे को देख लीजिए आप वो उठी है कि नहीं उठी है। जिमिन थे के रूम में जाती है, वो देखती है कि वो अभी भी सो रही है तो वो उठाती है। तो कहती है कि थे तुम उठो, तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। तब थे कहती है कि मॉम प्लीज मुझे और सोने दो। तब उसे रियलाइज होता है कि वो उस समय जिमिन आंटी के घर है, अपने मॉम के घर नहीं। तब थे कहती है कि ठीक है आंटी मैं उठ रही हूँ, मैं तैयार हो जा रही हूँ। तब जिमिन कहती है कि इट्स ऑल राइट, तुम मुझे अपनी मॉम कह सकती है, वैसे भी मैं एंड जिन बहुत अच्छी दोस्त है एंड उसको इस बात को कोई बुरा नहीं लगेगा। तब थे कहती ठीक है जिमिन आंटी मैं तैयार होके आती हूँ। तब जिमिन कहती है ओके जल्दी तैयार हो गया, जंगकुक ऑलरेडी रेडी है एंड उसे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है।
तब ठीक है, ओके ओके जल्दी तैयार होके आती हूँ। जिसके नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जंगकुक बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है अपना। तभी वहाँ पे थे आती है एंड वो भी ब्रेकफास्ट करने लगती है। तब जंगकुक थे से कहता है ऐसे तुम जल्दी तैयार हो जाना क्योंकि मुझे कहीं भी लेट होना पसंद नहीं है एंड आज तो तुम्हारे स्कूल का पहला दिन, तुम आज कैसे लेट हो सकती, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। निकलते हैं जिसके दोनों स्कूल के निकलते हैं, जिमिन को बाय बोलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं थे को जंगकुक स्कूल छोड़ देता है, उसे सारी बात समझा देता है, वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद थे क्लास में जाते हैं, यहाँ पे टीचर उसका इंट्रोडक्शन कराता है सभी क्लास वालों से। जिसके बाद से थे से कहते हैं कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। कहती है हाय क्लास, मेरा नाम किम थेओंग है एंड मैं आपके इस साल को यादगार बना दूंगी। अभी क्लास का एक लड़का उठता है, कहते हैं कैसे यादगार बना दूंगी, कुछ करने वाली क्या इंटरेस्टिंग। अब टीचर कहते हैं कि बोकम तो अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाने की, तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जिसकी वजह से थे अपनी सीट पे चली जाती है एंड क्लास स्टार्ट होती है। इधर हम देखते हैं कि थे को बोगम परेशान कर रहे थे क्योंकि थे बोगम की सीट के आगे बैठी होती है। तभी थे गुस्से में उठती है, कहती है बोगम तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहते क्या मुझसे। तभी टीचर कहते हैं कि तुम दोनों क्लास से बाहर निकल जाओ। थे कहती है कि टीचर ये मेरी गलती नहीं है, बोगम मुझे परेशान कर रहा था। वो तो आप किसी से भी पूछ ले। तो वो टीचर क्लास से पूछते बट कोई बोगम के खिलाफ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि बोगम बहुत बुरी टाइप का पर्सन था। तो वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि मैंने देखा था, वो थे को परेशान कर रहा था बोगम। अब टीचर कहते हैं कि ठीक है बोगम, तुम अब मुझसे स्टाफ रूम में मिलो। तब बोगम कहते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया जेहो, तुमने मुझसे पंगा लेके, अब मैं तुम्हारी इस साल को बहुत वर्स्ट साल बनाने वाला हूँ। और यही बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ थे, तुमने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस स्कूल का ट्रस्टी का बेटा हूँ एंड मुझे स्टाफ या फिर कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है। बट तुम लोगों का क्या होगा। फिर टीचर कहता है कि तुम क्लास से बाहर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि थे जेहो को थैंक यू बोलती है एंड कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब जेहो बताते कि मेरा नाम जेहो है एंड मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। तब थे कहती है कि ओ तुम क्लास प्रेसिडेंट हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। यहाँ पे जेहो हाँ बोल देता है एंड थे जेहो से कहती है कि मेरे यहाँ पे नया नया एडमिशन हुआ है तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कैसे क्या तो स्कूल एंड इस क्लास के बारे में बता सकते हो। तो जेहो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा पर अभी हम लोग क्लास पे फोकस करते हैं, नहीं तो टीचर हम लोग को बाहर निकाल देंगे। तो ठीक कहती है ओके ओके जल्दी हम लोग फोकस करते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम लोग जंगकुक को देखते हैं जो कि कॉलेज आ गया होता है एंड वो अपने लेक्चर अटेंड कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। तब जंगकुक कहता है कि जीसू पर मैं कैसे जा सकता हूँ, हम लोग को क्लासेस चल रही हैं। तब जीसू कहती है कि प्रिंसिपल सर ने ऑलरेडी प्रोफेसर से बात कर ली है, तुम्हें अब चलना चाहिए यहाँ से। जिस बाद हम देखते हैं कि जीसू और जंगकुक प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि तुम दोनों का सिलेक्शन एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए हुआ है। ये प्रोग्राम क्या है एंड इसके बारे में तुम्हें कोई भी डिटेल्स किसी को बाहर वाले को नहीं देनी, इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं देनी है। तब जंगकुक कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोल सकता हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना, बस तुम्हें समय तक ये बात छुपा के रखनी है जब तक ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है तो बल्कि ना ही कोरिया बल्कि हम लोग पूरी दुनिया में ही नंबर 1 पे आ जाएंगे। इसके लिए जंगकुक तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी एंड जीसू तुम्हें भी। जीसू कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये वैसे ही फैमिली में कोई नहीं है, बस मेरी लिटिल सिस्टर है वो भी गुसान में पढ़ती है, बस मैं चाहती हूँ मैं उसे यहाँ पे बुला के पढ़ाऊँ। मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा रिस्की है तो मैं अपनी सिस्टर को बाहर दूर नहीं रखना चाहती हूँ। तब प्रिंसिपल को कहता है कि ठीक है तुम उसे यहाँ पे बुला लो, मैं सुना है कि तुम्हारी सिस्टर पढ़ने में बहुत अच्छी है एंड वो क्लास प्रेसिडेंट भी रह चुकी है अपने स्कूल में। जीसू कहती है हाँ वो रह चुकी है एंड उस समय इसका लास्ट ईयर है और मैं नहीं चाहती उसको डिस्टर्ब करना। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं तुम उसे यहाँ पे बुला दो, उसका वहाँ रहना रिस्की है एंड अगर वो जब तक वहाँ पे तब तक तुम भी अपने स्पेशल प्रोग्राम पे फोकस नहीं कर पाओगी तो उसे यहाँ पे बुला लो, बाकी उसकी स्टडीज का खर्चा मैं उठाऊंगा। तो जीसू और जंगकुक मान जाते हैं उस स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए एंड यहाँ पे जीसू कहती है कि ठीक है मैं अपनी सिस्टर को कल ही यहाँ पे ट्रांसफर करा लेती हूँ, वो खुश हो जाएगी। जंगकुक हम दोनों ने ये मशीन लेके चीट तो किया ना, जीसू तुमको ऑलरेडी पता था कि जो हम लोग कर रहे हैं वो इजी नहीं है ना, हम लोग कोई नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट नहीं है बल्कि जंगकुक कोई सुन लेगा। ओके बट नाउ रेडी, हम लोगों को उन लोगों को पता लगाना है जिसे हम जानते भी नहीं है। प्रिंसिपल सर ने केवल हमें यही बताया है कि मिस्टर पार्क ड्रग्स फैला रहे हैं कोरिया में, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कौन से मिस्टर पार्क। जिसे तुमको पता है कि प्रिंसिपल सर को नहीं पता है कि वो कौन से पार्क हैं एंड इस सियोल में बहुत से मिस्टर पार्क हैं एंड पर ये काम कोई बहुत रिच एंड सक्सेसफुल इंसान ही कर सकता है। कोरिया में ड्रग्स फैलाना इजी नहीं है एंड कोरिया में केवल 2 ही मिस्टर पार्क टॉप पे हैं, वो है मिस्टर पार्क सबजुन एंड पार्क यूंगवुक। जीसू एंड अगर यही पता लगाना है कि क्या हमारा शक सही है एंड मैं मिस्टर पार्क सबजुन के बारे में पता करूंगा एंड तुम मिस्टर पार्क यूंगवुक के बारे में पता करना एंड पार्क
पार्क यंगकुक के बारे में पता करके तुम मुझे कल कॉलेज में मिलना। जंगकुक पर मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊँ कि प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मैं अपनी बहन लीसा का ट्रांसफर यहीं पे करा लूँ, तो उसी काम के लिए मैं कल बिजी रहूंगी। एंड लीसा कल आ रही है सियोल, तो मुझे उसका एडमिशन भी यहाँ पे कराना है। मैं सोच रही हूँ कि उसका एडमिशन हम लोग उसी स्कूल में करा देते हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी एंड तुम पढ़ते थे। हाँ जी, ये ठीक रहेगा, वहाँ पे लीसा सेफ भी रहेगी। हाँ जंगकुक, इसीलिए ठीक है, पर तुम पार्क यंगकुक के बारे में पता करके मुझे बता देना। ओके ठीक है, बाय बाय। जी होप तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे स्कूल दिखाओगे, क्या तुम मुझे स्कूल नहीं दिखाओगे? नहीं क्यों नहीं, मैं तुम्हें स्कूल दिखाऊंगा। चलो हम तुम्हें स्कूल दिखाते हैं। ये हम लोग का जिम क्लास है। तो हम लोग के जिम टीचर है ना, वो लिटरली बहुत ज्यादा औसम है। वो हम लोग को फन भी करने देते हैं, हम लोग को एक्सरसाइज भी कराते हैं बहुत अच्छे से। एंड मैं फुटबॉल में लेना चाहता था एंड मेरे पैंट्स नहीं माने थे, तो उन्होंने मेरे पैंट्स को भी बनाया। वाह, तो बहुत अच्छी बात है। एंड तुमको पता है जो मेरे पहले वाला स्कूल था ना, वहाँ पे जो पीटी टीचर थी ना, वो लिटरली बहुत ज्यादा कमीनी थी। हम लोग को पार्टिसिपेट ही नहीं करने देती थी किसी चीज में। ठीक है, चलो हम लोग और भी जगह देखते हैं। एंड तुमको पता है ये रूम में ना, तुम भूल के मत आना, ये रूम के वैसे तो किसी के पास चाबी नहीं। प्रिंसिपल सर के पास भी इसकी चाबी नहीं है। हाँ, इसकी चाबी प्रिंसिपल सर के पास भी नहीं है। एंड तुमको पता है ये रूम किसके लिए है? ये बोगम के फादर यानी कि हमारे स्कूल के ट्रस्टी के लिए है। पर पता नहीं वो क्यों नहीं स्कूल भी नहीं आते हैं एंड इस रूम में हमेशा ताला भी रहता है। वो कभी कभार आते हैं, बट वो भी शायद वो शाम के समय आते होंगे जब लोग स्कूल में नहीं होते होंगे। कभी कभी तो मुझे इन पे शक होता है। पर क्यों ये बस ऐसे कि हम क्लास में चलते हैं, वैसे भी लंच पीरियड ओवर हो चुका है। ओके ठीक है, चलते हैं। बोगम, तुमको कितनी बार समझाना पड़ेगा? जस्ट बिकॉज तुम्हारे फादर इस स्कूल का ट्रस्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस स्कूल को अपना स्कूल समझोगे एंड यहाँ पे अपनी दबंगई दिखाओगे। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा स्कूल है एंड यहाँ पे मेरी ही दबंगई चलेगी, यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी। समझे कि नहीं समझे? अगर तुमको इसको स्कूल में पढ़ाना है ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बोगम, मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से करूंगा। ठीक है, कर दो, वैसे भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरा। हेलो डैड। बोगम, तुमने मुझे इस समय क्यों फोन किया? सब कुछ स्कूल में ठीक है ना? नहीं डैड, एक नया स्कूल टीचर आया, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बोगम, इतनी सी बात के लिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा एंड तुम्हें मेरी कंपनी को आगे बढ़ाना है एंड तुम्हें मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है। एंड इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा, बट अगली बार तुम्हें ये सारी चीजें हैंडल करनी होगी एंड तुम इसके लिए मुझे फोन नहीं करोगे। मैं प्रिंसिपल से कह के उस टीचर को अभी निकलवाता हूँ। ओके, थैंक यू डैड। चलो हम घर चलते, छुट्टी हो चुकी। कब तक तुम बैठ के लिखोगे? मैं ये सारी नोट्स में तुम्हें कोकोर टॉक पे भेज दूंगा। वाह, थैंक यू, तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो। वैसे थे मैंने तुमसे पूछा तो नहीं, बट तुम्हारा बुसान से अचानक ट्रांसफर लास्ट ईयर में तुमने सियोल में क्यों कराया? ये बहुत लंबी स्टोरी है जो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अभी के लिए मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रही हूँ, इसलिए मैं जाके अपने बस स्टॉप पे वेट करने वाली हूँ एंड जल्दी ही घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। थैंक यू जियो, बाय। चलो बस स्टॉप तो आ गई हूँ एंड यहाँ पे अभी तक बस तो नहीं आई, बस आने में अभी आधे घंटे है, तो चलो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। एंड आर्मी यहाँ पे थे बैठे बैठे सो जाती है एंड जंगकुक उसे बस से जाते हुए देख लेता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ थे कि फोटो ले रहे थे कि जबकि वो सो रही होती है। एंड देन जंगकुक रोको, जंगकुक की क्या हो रहा है? तुम इन्हें मार क्यों रहे हो? ठीक है भाई, मैं इसकी फोटो डिलीट कर दूंगा, तो मुझे मत मारा, यही तुम लोग के लिए अच्छा होगा। एंड दोबारा कभी किसी लड़की की फोटो खींचते हुए पकड़े गए ना, तो समझ जाना तुम लोग, उस दिन तुम लोग का आखिरी दिन होगा। देखो हम लोगों ने डिलीट कर दी। जंगकुक ये हो क्या रहा है? ये तुम्हारे बुसान नहीं है, सियोल है एंड यहाँ पे बुरे लोग होते हैं एंड यहाँ पे हर जगह अच्छे लोग नहीं होते हैं। एंड तुम यहाँ पे बस स्टॉप पे ऐसे सो रही थी जैसे कि तुम्हारा ये घर है एंड ये तुम्हारा बेड है एंड तुम्हारे ये लोग फोटो खींच रहे थे। तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्योंकि तुम तो सो रही थी। जंगकुक सॉरी, और तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत है, मेरी नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो हम लोग घर चलते हैं एंड अगर तुम्हें सोना हो तो बता दो, यहीं पे तुम्हारे लिए बिस्तर लगवा देता हूँ बस स्टॉप पे। सॉरी जंगकुक, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, बट तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, छोड़ दो इसे ऐसे ही। जंगकुक मेरे पास बैंडेज है, वो तुम लगा लो। ठीक है, मुझे दे दो, मैं लगा लूंगा। बट तुम कैसे लगाओगी? तुम्हारे उल्टे हाथ में लगी है, मैं लगा देती हूँ। ऐसे जंगकुक इसके बारे में जिमिन आन को मत बताना, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। हाँ, क्योंकि तुमने परेशान होने वाले तो काम ही किया है। फिर तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? सॉरी जंगकुक, मैं थोड़ा सा थक गई थी, ऊपर से मैं टेस्ट चल रही, इसलिए मेरी कब नींद लगी मुझे खुद ही नहीं पता चला। ओके चलो हम घर चलते हैं। बट जंगकुक मुझे पहले ये प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में जिमिन आंट एंड अंकल को कुछ नहीं बताओगे। ओके मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, बट तुम दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करोगी। ओके मिस।
अब देखते कि तुम ये अपना प्रॉमिस कब तक निभा पाती हो। मैं अपने प्रॉमिस अच्छे से निभाती हूँ। ठीक है बाबा, चलो हम घर चलते हैं। चलते हैं। हेलो मॉम, हम लोग घर आ गए। आप कहाँ हैं? हाँ आंटी, आपके लिए हम लोग ऑरेंज जूस भी लेके। आप कहाँ हैं? जंगकुक इधर आओ, जल्दी से देखो आंटी ने कुछ नोट छोड़ा हम लोग के लिए। ऐसे वो कुछ कोई ना बोले, तुम बताओ क्या हुआ है? हे मॉम गई है बुसान। जंगकुक पर बुसान क्यों? वहाँ पे तुम्हारे मॉम एंड डैड हैं, क्या वो ठीक है? नहीं थे, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोनों की। जंगकुक उन्हें अचानक क्या हुआ है? यहाँ पे कुछ लिखा नहीं थे, कुछ नहीं लिखा। जंगकुक मैं अपनी मॉम के पास जाना चाहती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उनके पास तुरंत जाना है। ये पर तुम अभी नहीं जा सकती, तुम अपनी मॉम को फोन लगा के पूछते उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। और मॉम मेरा फोन नहीं उठाई जंगकुक, मैंने ट्राई कर रही हूँ इतनी देर। तुम ज्यादा पैनिक मत, मैं अपनी मॉम को फोन करता हूँ। हेलो मॉम। हाँ जंगकुक बोलो, क्या हुआ? अंकल आंटी ठीक तो है ना? ते बहुत ज्यादा ही रो रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। जंगकुक देखो तुम संभालो, जब वो हम दोनों ठीक हो जाएंगे तो मैं उन दोनों को लेके आज से सियोल लेके जरूर आऊंगी। पर मॉम उन लोगों को हुआ क्या है? जंगकुक मैं अभी ये नहीं बता सकती हूँ, बस तुम ते का ध्यान रखना। एंड ये बात ते को मत बताना कि उसकी मॉम एंड डैड की तबीयत बहुत ही खराब है। तुम बड़े हो तेजी तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। मॉम जंगकुक तुम्हें करना होगा, तुम बड़े हो उससे एंड तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जंगकुक, मॉम ने क्या कहा? क्या तुम्हारी मॉम से बात हुई? नहीं थी, मेरी तुम्हारी मॉम से बात नहीं हुई, मैंने अपनी मॉम से बात करी। वो कह रही थी कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक है एंड वो दोनों जब ठीक हो जाएंगे तो वो उन्हें सियोल लेके जरूर आएंगी, तो तुम उनसे मिल सकती हो। बट मुझे जंगकुक उनसे बात करनी है, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तुम अभी अंकल आंटी से बात नहीं कर सकते हो। बट क्यों जंगकुक? मैं अभी नहीं बता सकता, मॉम ने मना किया, मॉम ने मुझे खुद नहीं बताया है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो एंड मॉम ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो जब तक मॉम एंड आंट नहीं आ रहे हैं सियोल तब तक मुझे तुम्हारा ध्यान रखना। एंड प्लीज जिस तरह तुमने आज गड़बड़ की इस तरह दोबारा मत करना। ठीक है जंगकुक, बट प्लीज मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, मुझे उनसे बात करनी है। मैं समझता होती बट अभी तुम बात नहीं कर सकती, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड तुम जाके हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। ये डिनर नहीं करना जंगकुक, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। इवन किसका फोन था? जंगकुक का था हुआ एंड वो बता रहा था कि ते बहुत ज्यादा रो रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। तुम्हें जंगकुक को बता देना चाहिए था ये सारी चीजें के बारे में, पर मैं उसे नहीं बता सकती हूँ शुगर। तुम्हें भी पता है कि अगर ये बात हम लोग बताएंगे उन दोनों को तो वो दोनों बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ते अपनी रो की हालत खराब कर ले। एंड वैसे भी तारम को ड्रग किसने की एंड वो दोनों जब से कोमा में है तब से हमें कुछ क्लू नहीं पता चला। एंड यहाँ पे पुलिस को भी कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन मिली है कि ड्रग्स हम लोग को सही में गए तो गए कैसे। इवन तुम रिलैक्स करो, ये सब के बारे में पता चल जाएगा। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम अपनी तबीयत मत खराब करो। ठीक है शुगर, बट मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ये जिमिन चलो हम लोग थोड़ा सा कुछ खा लेते, नहीं तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी एंड तब उन दोनों को कौन संभालेगा। तो शुगर ते 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 मैं आके अपना डिनर कर लो। ये तो सो रही है, नहीं मैं अकेले डिनर कर लेता हूँ एंड उसके बाद मुझे पाक सब्जियों के बारे में पता भी करना है। ये तो बहुत ज्यादा ही स्पाइसी है, अगर इतनी खा लेते तो लिटरली वो मुझे मार डालती आज। कोई नहीं, चलो मैं कल अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। आज तो तुम्हारे बारे में पता कर गए हैं पाक सब्जियां, नेट पे तो इतनी डिटेल अवेलेबल है। एज 27, ही इज अ सेल्फ मेड बिलियनियर। ये तो बहुत अजीब बात है। जी यूनो के पास फोन करना चाहिए, उसके पास इस आदमी की बहुत ज्यादा डिटेल अवेलेबल होगी। आखिर वो उसका खास आर्मी मैं आपको ये अभी नहीं बताऊंगी, ये आगे जाके स्टोरी में आपको पता चलेगा। तब तक आर्मी आप एंजॉय करिए। क्या काम है तुम्हें कैसे पता? ये नो ऐसे भी तुम मेरे पास काम से रिलेटेड फोन करते जंगकुक, ऐसे मुझे कभी नहीं फोन करते। ठीक है ताना बाद में मार लेना, अभी मेरे पास एक काम है। मुझे पाक सब्जियों के बारे में तुम कुछ डिटेल्स सेंड कर सकते हो, बट उसके बारे में क्यों ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यू नो अभी की फिलहाल मुझे तुम सेंड कर सकते हो। ठीक है जंगकुक, मैं सेंड कर देता हूँ तुम्हें। ओके बाय बाय। ये मेरा तो रूम नहीं है। जंगकुक मेरे साथ ऐसे क्यों सो रहा है? कहीं मेरी वो आदत दोबारा तो वापस नहीं आ गई? जो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से तुरंत जाना चाहिए, नहीं तो जंगकुक कुछ और समझेगा। मेरे ये हाथ इतना क्यों दर्द हो रहा है? ये रामेन की खुशबू कहाँ से आ रही है? जंगकुक क्या तुम उठ गए हो? हाँ ते जंगकुक मैंने रामेन बनाया, जल्दी से आके खा लो, स्कूल एंड कॉलेज भी जाना है। ठीक है आ रहा हूँ, पर मेरा हाथ इतना दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है तुम अभी भी सैड हो? जंगकुक मुझे अपनी मॉम की फिक्र हो रही है, ऑफ कोर्स मैं सैड होंगी, मुझे पता है, बट तुम उनके लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा, बट तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। जंगकुक तुम जल्दी से खा लो। एंड वैसे ये रामेन कैसा है तुमको पता है थे? ये प्लेन रामेन है एंड ये वैसे ही बनेंगे जैसे ये बनता है। ठीक है बाबा, मैं जा रही तैयार होने। ठीक है
ठीक है जंगकुक, थैंक यू फॉर मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से तुम स्कूल जाओ, नहीं तो गेट क्लोज होने वाला है। ओके ओके जंगकुक, बाय बाय। मेरा इतना कंधा क्यों दर्द हो रहा है? हो सकता है मैंने कल लड़ाई करी हो ना, इस वजह से हो रहा। हाय ये होप, हाय ते, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। चलो हम क्लास में चलते हैं, टीचर भी जल्दी आने वाले हैं। एंड मैंने सुना हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आने वाली है एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? क्योंकि ते ये वहीं से आ रही जहाँ से तुम आ रही हो, लेकिन बुसान से आ रही है। ठीक है चलो हम क्लास में चलते हैं, नहीं तो टीचर रहेगी तो हमें डांट पड़ेगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग टीचर। एंड इस क्लास में हमारी स्टूडेंट आ रही हैं एंड वो है लीसा। हाय गाइस, माय नेम इज लीसा। क्या लीसा? ऐसा नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे लीसा को देख के बहुत ज्यादा शौक होती है। एंड आज में इसी के साथ आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। एंड आपको यहाँ तक स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।